Hello everyone, this is me, Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, today we are going to start a very new system in the physiology which is about the endocrine system. इस सिस्टम के अंदर हम एंडोक्राइन रिलेटेड जितनी भी फिजियोलॉजी है, जितनी भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल एक्शंस है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Endocrine system. What is endocrine system? Remember guys, it is a network of glands that produce and release hormones to regulate the physiological process of the body. एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, वो ग्लैंड्स जो है हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स, एंजाइम वगैरह जो है प्रोड्यूस करते हैं और उस हार्मोन और एंजाइम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो है वो परफॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, सो इस सिस्टम के अंदर हम उस सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड रिलेटेड टू ग्लैंड्स सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, ओके गाइज, रिमेंबर endocrine system functioning by secreting some chemical substance called hormones. देखिए guys, very simple. हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं, वो सारे एक्शंस एंड जो मैकेनिज्म्स हैं वो दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं. एक हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को वो कंट्रोल करते हैं, वो रेगुलेट करता है. ठीक है, अब हम जब के पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, तो हम उन दोनों में से सिर्फ एंडोक्राइन जो रिलेटेड जो फिजियोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे. बाकी जो नर्व फिजियोलॉजी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द न्यूरोलॉजी या नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारे साथ फंक्शन करता है बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल सब्सटेंस. ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और उस केमिकल सब्सटेंस के थ्रू वो बॉडी के सारे सब जो फिजिकल फंक्शंस है, मैकेनिज्म है, वो करते हैं और उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं. ठीक है, हार्मोन के बारे में हमने पिछले जनरल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था. ठीक है, सेलुलर रिसेप्टर्स एंड हार्मोन्स में कि हार्मोन क्या चीज है और कैसे काम करता है. ठीक है, नाउ रिमेंबर गाइस, वी हैव अ कांसेप्ट नोन एज सेल टू सेल सिग्नलिंग. सेल टू सेल सिग्नलिंग, व्हाट डज इट मीन? ट्रांसफरिंग ऑफ इन्फो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. अगर दो सेल है, सेल ए एंड सेल बी, अगर ये ए सेल से कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है सेल बी में, इसको हम कहते हैं सेल टू सेल सिग्नलिंग. यानी दो सेल्स के अंदर जो कौन सा म्यूचुअल रिलेशन होता है इंफॉर्मेशन सेंड करने का, उसको हम क्या कहते हैं? सेल टू सेल सिग्नलिंग कहते हैं. ठीक है, दिस इज डन विद केमिकल मैसेंजर्स. और ये जो ट्रांसफर होते हैं मैसेजेस इन बिटवीन टू सेल्स, ये किसके थ्रू होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर केमिकल मैसेंजर्स कैसे कहते हैं? सो याद रखें, केमिकल मैसेंजर अ सब्सटेंस व्हिच इन्वॉल्व इन अ सेल सिग्नलिंग. वो सब्सटेंस, वो केमिकल जो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं. ठीक है, दी सब्सटेंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और ये जो सब्सटेंस है, ये जो केमिकल है जो सेल टू सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, ये प्रोड्यूस कौन करता है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अदर्स फ्रॉम नर्व्स एंडिंग एंड टिश्यू. और ये सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं प्रोड्यूस होते, ये हमारे पास नर्व एंडिंग से भी प्रोड्यूस होते हैं और सर्टेन टिश्यू भी जो है इन केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिटवीन द सेल्स. क्लियर? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है मैसेज इज सेंडिंग फ्रॉम द कंट्रोलिंग सेल टू टारगेट सेल. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ टू सेल, सेल ए एंड सेल बी. सेल ए जो है ये कोई रिस्पांस, कोई इंफॉर्मेशन चाहता है कि इसके पास भेजो, दूसरे सेल के पास भेजो. अब ये जो सेल इंफॉर्मेशन भेज रहा है, जिसने प्रोड्यूस किया और आगे भेज रहा है, उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग सेल. और जिसके पास ये इंफॉर्मेशन जा रही है उस सेल को हम कहते हैं टारगेटेड सेल. सो याद रखिए, जो सेल सिग्नलिंग है इट इज इन बिटवीन द कंट्रोलिंग सेल and targeted cell. ठीक है, मैसेज फ्रॉम द कंट्रोलिंग सेल विल गो टू मैसेज टू द टारगेट सेल. क्लियर? वेरी गुड. अब देखिए, ये जो केमिकल मैसेंजर्स है इनको हम डिवाइड करते हैं किस में?
एंडोक्राइन मैसेंजर्स, पैराक्राइन मैसेंजर्स, ऑटोक्राइन मैसेंजर्स एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो केमिकल मैसेंजर्स है वो हमारे पास चार किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन मैसेंजर्स, पैराक्राइन मैसेंजर्स, ऑटोक्राइन मैसेंजर्स एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। ठीक है, अब देखें नंबर फर्स्ट, व्हाट इज एंडोक्राइन मैसेंजर। ठीक है, एंडोक्राइन मैसेंजर कौन से टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स है? A chemical messenger which synthesized by endocrine gland and transported through blood। कहते हैं कि वो केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल मैसेंजर्स जिसको प्रोड्यूस करता है कौन? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसको प्रोड्यूस करता है कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और फिर वो एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है जाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? हमारा ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू वो फिर आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज एंडोक्राइन मैसेंजर्स। एग्जांपल क्या है? ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है हमारे पास पैराक्राइन मैसेंजर्स। व्हाट इज पैराक्राइन मैसेंजर्स? अ केमिकल मैसेंजर व्हिच डिफ्यूजेस फ्रॉम कंट्रोल सेल टू टारगेट सेल थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखिए फॉर एग्जांपल वी हैव अ मीडियम, ये एक मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम के अंदर दो सेल है, सेल ए एंड सेल बी। ठीक है, अब इन दोनों सेल के बीच में जो फ्लूइड मौजूद है, ये रेड डॉट जो है फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए कहते हैं कि केमिकल व्हिच डिफ्यूजेस फ्रॉम कंट्रोल टू टारगेट सेल। फॉर एग्जांपल आई विल से कि द सेल ए इज कंट्रोल सेल, इट इज अ कंट्रोलर सेल, कंट्रोलिंग सेल, और सेल बी इज अ टारगेट सेल। तो वो केमिकल मैसेंजर्स जो कंट्रोलिंग सेल से जाते हैं कहां पे? टारगेटेड सेल में। किसके थ्रू? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम द कंट्रोलिंग सेल टू टारगेट सेल। सच टाइप ऑफ मैसेंजर्स आर नोन एज पैराक्राइन मैसेंजर। लेट मी रिपीट इट अगेन। वो केमिकल मैसेंजर्स जो कंट्रोलिंग सेल से जाते हैं टारगेटेड सेल में, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सच टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर इज नोन एज पैराक्राइन मैसेंजर्स। ठीक है, और एग्जांपल इसकी क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन। ये दो ऐसे केमिकल मैसेंजर्स है जो डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम ए सेल टू बी विद द हेल्प ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? वेरी गुड। नाउ वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ messengers which is known as autocrine messenger. What is autocrine messenger? देखिए, a messenger which control its source cell is known as autocrine messenger. अब देखिए फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग सेल है और टारगेट सेल है। कंट्रोलिंग सेल जो है एक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, और ये कंट्रोलिंग सेल चाहता है कि इस रिस्पांस को, इस केमिकल्स को मैं भेजूं कहां पे? बी में। अब इस केमिकल को प्रोड्यूस किसने किया है? शाबाश, ए ने, सेल ए ने प्रोड्यूस किया। अगर ये केमिकल इसी ए के ऊपर काम करे, इसी ए को जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसको कंट्रोल करे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्राइन मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, यानी वो सेल्स या वो केमिकल्स जो सेल उसको प्रोड्यूस करता है उसी सेल को वो कंट्रोल करता है, ऐसे मैसेंजर्स को हम कहते हैं ऑटोक्राइन मैसेंजर। इसकी एग्जांपल क्या है? लिकोट्रीन्स। ठीक है, और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि अपने ही सोर्स सेल को ये कंट्रोल करता है, इसको हम इंट्रासेल्युलर केमिकल मीडिएटर्स भी कहते हैं। क्लियर? Very good. Now we have a fourth type of chemical messenger which is known as neurocrine messenger. What is neurocrine messenger? Remember guys, these chemicals are neurotransmitter and neurohormones. यानी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोहार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोक्राइन मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोहार्मोन कैसे कहते हैं? सो रिमेंबर, न्यूरोट्रांसमीटर are signaling molecules which carry information from one nerve to another nerve, muscles or tissue. कहते हैं कि वो केमिकल्स या वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो एक नर्व से मैसेज लेके जाते हैं दूसरे नर्व में या दूसरे मसल्स में या किसी टिश्यू में,
ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स को जो रिस्पांस लेके जाते हैं एक नर्व से दूसरे नर्व के, ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन। ठीक है, अब न्यूरो हार्मोन कैसे कहते हैं? अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज रिलीज्ड बाय नर्व डायरेक्टली टू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू टारगेट सेल। कहते हैं कि वो केमिकल सब्सटेंस जो डायरेक्टली नर्व से प्रोड्यूस होते हैं, कहां पे? ब्लड में, एंड देन गोज टू टारगेट प्लेस। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज न्यूरो हार्मोन। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, न्यूरो हार्मोन्स नर्व प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड देन गोज टू टारगेट प्लेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दो इसके एग्जांपल हैं। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल मैसेंजर्स, कि हमारे पास टोटल कितने टाइप के केमिकल मैसेंजर्स है और उनके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, अब एक है हमारे पास कंसेप्ट अबाउट द ग्लैंड्स। व्हाट इज ग्लैंड्स? यहां पे देखो, कब से मैं ग्लैंड कर रहा हूं, कब से मैं ग्लैंड कर रहा हूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, ग्लैंड ये ग्लैंड वो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स। तो व्हाट इज ग्लैंड? ठीक है, याद रखें, एन ऑर्गन which produce and release certain substance like hormone, enzyme वगैरह, such type of organ is known as gland। ठीक है, ग्लैंड की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो हम हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी जब हम पढ़ेंगे उसमें फिर मैं डिस्कस करूंगा कि ये किस तरह होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन फॉर नाउ जस्ट रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, रिमेंबर कि वो ऑर्गन जो किसी भी, जो हमारे पास सर्टेन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है लाइक हार्मोन, एंजाइम वगैरह, सच ऑर्गन्स आर नोन एज ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखिए ग्लैंड्स जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में याद रखें कि ये वो किस्म के ग्लैंड्स हैं जो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन कहां पे डालते हैं? ब्लड में डालते हैं। सच टाइप ऑफ ग्लैंड्स इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। A gland which release substance directly to the bloodstream is known as endocrine gland। यानी हम क्यों कहते हैं कि डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम? बिकॉज नो डक्ट रिक्वायर्ड। ये जब भी अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं तो ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, इसके लिए किसी डक्ट की जरूरत नहीं है। इस वजह से हम इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो डक्ट की जरूरत इसको नहीं है इस वजह से हम इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, यानी वो ग्लैंड जिसके लिए डक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अब जब हम एक्सोक्राइन पढ़ेंगे तो एंडोक्राइन ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? A gland which release substances to external surface through duct। ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो पहले अपनी सिक्रीशंस को ग्लैंड में डक्ट में डालते हैं एंड देन गोज टू टारगेट प्लेस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रीशन डालता है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते, ये पहले डक्ट में डालते हैं, यानी इसके सिक्रीशन के लिए पहले डक्ट रिक्वायर्ड है। रिमेंबर, एंडोक्राइन के लिए नो डक्ट रिक्वायर्ड, एक्सोक्राइन के लिए डक्ट रिक्वायर्ड। इस वजह से इसको डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। इसको हम मजीद पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, रिमेंबर कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सिस्टम स्टार्ट है, इट इज अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम नॉट एक्सोक्राइन सिस्टम। सो हम अभी एंडोक्राइन ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाट आर द एग्जांपल्स एंड हाउ दे वर्क्स। ठीक है, सो हमारा ये पूरा जो मॉड्यूल अभी स्टार्ट हुआ है इट इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर उस जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, इसके लिए याद रखें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट भी है। हमारे बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, मैकेनिज्म है, एक्शंस है, यही लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लोगों के बारे में पता नहीं होगा कि कौन इसको कंट्रोल करता है तो फिर हमें सिस्टम का क्या समझ आएगा। ठीक है, सो रिमेंबर कि ये जो मॉड्यूल है इट इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स, ये सारा हार्मोन्स के रिलेटेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह वी विल मेक इट इजी। ठीक है, हम इसको बहुत इजी बनाएंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए और क्लियर हो जाए और आप इजीली इसको स्टडी करें। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।